हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। सो आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे लियोज़ के बारे में। सो हम लोग देखेंगे लियोज़ आप अपने ओवरऑल सिचुएशन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अप्रैल 2022 का फर्स्ट हाफ के लिए। एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा लियो, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड इस रीडिंग को बिल्कुल भी फोर्स मत करना अपनी सिचुएशन के ऊपर। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो इस रीडिंग के एंड में आपको देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से आराम से देख सकते हो। सो लेट अस सी एंड लेट अस स्टार्ट। हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपका लव सिचुएशन, आपके लिए करियर मैसेजेस, फाइनेंशियल मैसेजेस, ऑल्सो आपके पर्सन की करंट एनर्जी, सिचुएशन, नेक्स्ट एक्शन, जो भी मैसेज हम लोगों को मिले, एंड उसके साथ साथ आपका पर्सनल लव सिचुएशन। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। लियोज, ये है आपके पर्सन के लव सिचुएशन एंड दिस इज योर्स। लेट्स सी क्या जान सकते हैं। ओके सो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग आपके लव सिचुएशन से, एंड उसके बाद एक एक करके हम लोग बढ़ेंगे दूसरे डिटेल्स में, ठीक है। ओके सो लेट अस सी लियोज, व्हाट डू वी हैव। वाओ, वी हैव द 10 ऑफ कप्स, वी हैव द 8 ऑफ कप्स एंड वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके सो लियो, फर्स्टली मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है इज़ दैट एक कनेक्शन है यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, जो काफ़ी ज़्यादा मे बी कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म है। आप काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर चुके हो इस कनेक्शन पे। कुछ लोगों के लिए ये एक मैरिज भी हो सकता है, एक लॉन्ग टर्म पर्सन जिसे आप बहुत टाइम से जानते हो, या फिर एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप बट आपको लगता है दैट ये बहुत लॉन्ग टर्म है। आप ऐसे एज इफ़ आप इस पर्सन को जन्मों से जानते हो। एक सोल कनेक्शन या फिर एक सोलमेट है, दैट इज़ द फीलिंग। बट आई सी लियो दैट आप कभी कभी बहुत ज़्यादा अनश्योर रहते हो दैट वेदर टू पुट इन एफर्ट्स और नॉट। आप अनश्योर हो जाते हो कि क्या इस कनेक्शन में मुझे एफर्ट्स डालने चाहिए या नहीं, क्या ये कनेक्शन मुझे फ्यूचर में लाइक फ्यूचर में मेरा जो एक्सपेक्टेशंस है वो पूरा कर सकता है या नहीं। नाउ आई सी हियर लियोज दैट काफ़ी सारे लोग आप में से इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आप खुश हो इस कनेक्शन में बट कुछ डाउट्स है जो बार बार सामने आते रहते हैं, कुछ सवाल है जो बार बार आप खुद से पूछते रहते हो। मे बी आप दूसरों से पूछते हो, मे बी आप टैरो रीडिंग्स देखते हो इस वजह से, बट आई सी दैट एक सवाल है या एक डाउट है आपके मन में जो बार बार काइंड ऑफ आपको परेशानी देती है। सो आई वुड से लियोज दैट आप फिर भी इस कनेक्शन में एनर्जी, टाइम, सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, इवन इफ़ आपको डर है, शक है, या इवन इफ़ आप काइंड ऑफ श्योर नहीं हो इस पर्सन के बारे में। आई सी अप्रैल फर्स्ट हाफ में आप इस कनेक्शन में वर्क पुट ऑन कर रहे हो, इवन दो थोड़ा सा डर है किसी बात का आपके मन में, लाइक आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड साथ साथ में आप काइंड ऑफ डर रहे हो कि क्या ये मैनिफेस्टेशन सही होगा, क्या ये मैनिफेस्टेशन करना ठीक होगा, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या ये करके मैं सही डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, या क्या मुझे बाद में पछतावा होगा, क्या मुझे बाद में मेरा दिल टूट जाएगा। सो आप आगे बढ़ तो रहे हो इस कनेक्शन में या बढ़ना चाह तो रहे हो इस कनेक्शन में, बट साथ साथ में आप डर रहे हो किसी किसी भी एनर्जी से, फीलिंग से, सोच से, whatever the situation is. Let us see आपके पर्सन की energies. We have the tower, we have the world, we have 8 of pentacles. So आपका भी 8 of pentacles है, आपके पर्सन के यहाँ पे भी 8 of pentacles है। I see आप दोनों काइंड ऑफ इन्वेस्ट करना चाहते हो इस कनेक्शन में। आप दोनों इन्वेस्ट कर रहे हो इस कनेक्शन में, चाहे वो एक साथ में हो या इंडिविजुअली हो, आप दोनों इंटरेस्टेड हो इस कनेक्शन में। आपके पर्सन का जो सिचुएशन है, फॉर सम ऑफ यू मे बी एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या इस वक्त आप दोनों में किसी टाइप का एक गैप है, एक डिस्टेंस है, मे बी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग या कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ लोगों के लिए ये कंप्लीट सेपरेशन हो सकता है, या फिर ये जस्ट एक डिस्टेंस है, एक फिजिकल डिस्टेंस है जो आप दोनों इस वक्त गो थ्रू कर रहे हो। बट आई सी आपके पर्सन को जो है वो थोड़ा बहुत ट्रस्ट इश्यूज है। आपके पर्सन काइंड ऑफ
लाइक आप दोनों का एनर्जी काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा सिमिलर है, यू नो। आप डर रहे हो कि क्या आप सही कर रहे हो, एंड आपके पर्सन डर रहे हैं कि क्या वो सही कर रहे हैं, क्या आप सच में सीरियस हो। सो कहीं ना कहीं आई सी दैट आप दोनों डर के इस कनेक्शन के तरफ देख रहे हो। एक मन में एक डर है, मन में एक कांस्टेंट डाउट है, एक कांस्टेंट सवाल है जो आप एक दूसरे को नहीं पूछ रहे हो, बट मन ही मन सबकॉन्शियसली आप दोनों के मन में ये सवाल है कि क्या आप दोनों सही कर रहे हो। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस है, जैसे कि आपका एज डिफरेंट है, आप दोनों का बैकग्राउंड डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है। सो मे बी आप डर रहे हो दैट फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए या फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए, जो भी है। बट बाकियों के लिए और भी कुछ बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, बट आई सी हियर दैट आप दोनों सेम चीज़ चाहते हो। यहाँ पे आप दोनों काइंड ऑफ इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हो। म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग, बस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बिकॉज आप दोनों वो कनेक्शन को फील करते हो, आप दोनों इस कनेक्शन को फील करते हो, आप दोनों यहाँ पे काइंड ऑफ सेम पेज पे हो। बट बस प्रॉब्लम ये है दैट आप दोनों डरते हो एंड आप एक दूसरे को प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, या जानबूझ के कम्युनिकेट करते नहीं हो, पूरी बात आप खुल के बताते नहीं हो, या आपके पर्सन नहीं बताते हैं। एंड जो शक है, जो डाउट है, जो डर है, वो वहीं के वहीं रह जाता है, वो कभी क्लियर होता ही नहीं है। ठीक है। ऑल्सो आई सी दैट या तो आपको या तो इस पर्सन को आप पे एक ट्रस्ट इशू है। आई डोंट नो, किसी ने किसी को यहाँ पे पहले भी चीट किया है या पहले भी कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, बट किसी को यहाँ पे किसी पे कुछ ट्रस्ट इश्यूज है जो अभी भी है। सो उस बारे में भी एक ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है या ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है। जो लोग सिंगल हो, आई सी दैट आप श्योर नहीं हो दैट आप रेडी हो या नहीं अपने लव सिचुएशन में। क्या आप रेडी हो न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए? क्या आप रेडी हो अपने लव में आपके फ्यूचर को जानने के लिए? क्या आप रेडी हो किसी कमिटमेंट को देने के लिए? सो आप श्योर नहीं हो, आप काइंड ऑफ चीज़ों को थोड़ा सा हल्के में लेना चाहते हो, जो सही है, जो ठीक है। बट एट द सेम टाइम आप थोड़े से कॉन्ट्रास्टेड हो, जहाँ पे आप खुद को ये सवाल भी कर रहे हो कि काश कोई मेरे लिए होता, काश कोई मुझे समझता, काश मेरा भी एक सोलमेट होता। सो एक कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जी है, जहाँ पे एक तरफ आप अपने आप को सिंगल रखना चाहते हो, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, एस्टैब्लिश करना चाहते हो। दूसरी तरफ कभी कभी आप थोड़ा सा लोनली फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कोई होता तो कितना अच्छा होता। सो बेसिकली एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, बिकॉज थोड़ा सा आप इनडिसाइसिव हो रहे हो, आप थोड़ा सा डिसाइड नहीं कर पा रहे हो शांति से दैट आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए या आप एग्जैक्टली क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में। ठीक है। सो अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास यहाँ पे है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत ही स्ट्रांगली है। वी ऑल्सो हैव कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। ओके, let us see आपके career and financial situation. Okay, so we have the two of winter, we have the empress energy, life experience and the world energy. बहुत सारे लोग, आई एम सीइंग दैट आप कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाले हो अपने करियर में। फॉर सम ऑफ यू आप अब्रॉड जाना चाहते हो, या आप काइंड ऑफ मूव आउट करना चाहते हो, आप अपने लिए एक नया घर लेना चाहते हो, आप किसी दूसरे जगह पे जॉब करना चाहते हो, बेसिकली आप काइंड ऑफ सेटल करना चाहते हो ऐसी कहीं किसी जगह पे जो मे बी आपके होम टाउन से दूर है, जहाँ पे मे बी आप हर किसी को जानते नहीं हो, जो आपके लिए एक नई जगह है। बिकॉज आई सी अगर ये आपका ड्रीम है, अगर इसके पीछे आप मेहनत डाल रहे हो इस वक्त, ये ड्रीम आपका पूरा हो सकता है। बिकॉज आई सी दैट कुछ एक्सपीरियंसेस आपके सामने आएंगे बहुत जल्दी जो आपने पहले कभी किया ना हो। ठीक है। ये एक्सपीरियंसेस आपके जॉब में, ये एक्सपीरियंसेस आपके करियर सिचुएशन में, इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंसेस, एजुकेशन, कहीं पे भी हो सकता है। आई ऑल्सो सी हियर दैट फॉर अ लॉट ऑफ यू आपके पास दो चॉइस है इस वक्त करने को अपने
करियर में, लाइक करियर चॉइसेस या फाइनेंशियल चॉइसेस या फ्यूचर रिलेटेड चॉइस। एंड आई सी दैट आप जो भी कर रहे हो आप सोच समझ के कर रहे हो। सो इस वक्त आपका फाइनेंसेस मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अप्रैल फर्स्ट हाफ में मुझे दिख रहा है दैट धीरे धीरे आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो। एंड जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी आपने पास्ट में सीखा है, देखा है, एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, वो आपका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है इस दौरान। एंड आई ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, ठीक है, आपके जॉब या बिजनेस से रिलेटेड ट्रैवलिंग या एजुकेशन से रिलेटेड ट्रैवलिंग जो आप कर रहे हो, बिकॉज आई सी आपके पास काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम है, आपके पास वो फाइनेंसेस है या वो बैकिंग है कि आप चाहो तो आप कुछ भी अपने लिए ऑप्शन चूज़ कर सकते हो अपने करियर में। कुछ लोग मे बी स्टूडेंट लोन ले रहे हो, कुछ लोग मे बी होम लोन्स ले रहे हो, या बेसिकली अपने आप को आप सेटल कर रहे हो समहाउ। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप अपने बच्चों को सेटल करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, बच्चों का इंश्योरेंस या बच्चों के लिए एजुकेशन लोन, या फिर मे बी आप बच्चों की शादी को सिक्योर करना चाहते हो, या आप उनके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी वगैरह कर रहे हो। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो, या तो खुद के लिए या तो अपने बच्चों के लिए, बेसिकली अपने फैमिली के स्टेबिलिटी के लिए, हस्बैंड वाइफ पेरेंट्स, एक फैमिली के स्टेबिलिटी के लिए आप काइंड ऑफ लाइक मुझे बहुत अच्छा टाइम लग रहा है ये टाइम जहाँ पे आप काफ़ी इन्वेस्ट कर सकते हो। आई ऑल्सो सी हियर दैट कुछ ऐसे हैबिट्स है, कुछ ऐसे थॉट प्रोसेसेस है जिसको अभी लेट गो करना चाहिए, जिसे अभी थोड़ा सा आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज ये कुछ चॉइसेस है, ये कुछ ऐसे डिसीजंस जो आपने पास्ट में लिया हुआ था या पास्ट में आपका कुछ प्लान था, जो प्लान इस वक्त शायद काम नहीं कर रहा हो, जो प्लान इस वक्त शायद आपके लिए सक्सेसफुल ना हो। सो इट इज़ ओके दैट अगर आप नया प्लानिंग कर रहे हो, इट इज़ ओके दैट अगर आप पुराने प्लान को पीछे छोड़ना चाहते हो। गिल्टी फील मत करो इस दौरान, बिकॉज चेंजेस कभी भी आ सकते हैं लाइफ में। एंड आप जो भी डिसाइड करो अगर वो सबके भले के लिए है, आपके भले के लिए है, देन आपको गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थोड़े से आपके प्लान में या स्ट्रैटेजी में एक चेंज आ सकता है, बट जो भी है मुझे आपका सिचुएशन काफ़ी स्टेबल लग रहा है। मुझे ये दिख रहा है दैट आपके पास वो स्टेबिलिटी है या वो अपॉर्चुनिटीज़ है दैट आप अपने लाइफ में सही चॉइस कर सको, एंड आप काइंड ऑफ अपने करियर को पहले से प्लान कर सको। एंड आपके पास बेसिकली एक स्टेबल बैकबोन है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके सेविंग्स अकाउंट हो, चाहे वो आपका इनकम हो, जो भी हो, आपकी डिग्री या आपके सामने आने वाले अपॉर्चुनिटीज़। सो कुछ भी हो जाए, कुछ नए रास्ते खुलेंगे, कुछ नए दरवाजे खुलेंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है अगर आप मेहनत करो तो, अगर आप कोई नया रास्ता लेने के लिए तैयार हो तो, ठीक है। ओके, सो लेट अस सी आपके लिए यूनिवर्सल मैसेज क्या है। वी हैव अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज़ विथ यू, वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। ऐसी बहुत सारे लोग आप में से लाइफ में आप इस वक्त जो लैक कर रहे हो, दैट इज़ पीस एंड लव। आपको लग रहा है लाइफ में सब कुछ तो चल रहा है जैसे चलना चाहिए, बट आप वो स्ट्रॉन्ग हार्ट टू हार्ट कनेक्शन किसी के साथ फील नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे वो आपके क्लासमेट हो, आपका पार्टनर हो, जो भी क्यों ना हो, आप अपना कनेक्शन किसी के साथ ठीक से स्टेबली फील नहीं कर पा रहे हो। चाहे जो भी हो जाए, चाहे आप किसके साथ भी जो भी कॉन्वर्सेशंस में जाओ, आपको यही लग रहा है दैट ये पर्सन मुझे नहीं समझेंगे, ये पर्सन मुझे मेरे थॉट्स का जो डेप्थ है उस डेप्थ तक ये पर्सन पहुंच नहीं पाएंगे। सो आई फील दिस इज़ अ टाइम कि आप ये समझें दैट एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट जर्नी। सो अगर आपको लग रहा हो दैट कोई आपको नहीं समझ सकता, या लोग आपके हार्ट टू हार्ट आपको स्टेबिलिटी या लव या पीस नहीं ऑफर कर पा रहे हैं, इट इज़ ओके, बिकॉज यूनिवर्स है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड जब तक आप अपने आप में काइंडनेस फील कर रहे हो तब तक जानना सब सही है। अगर आपको लगे दैट आपकी सिचुएशन की वजह से आपके अंदर एक नेगेटिव बदलाव आ रहा है, आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ाहट, एंगर, रिजेंटमेंट, ये सारी चीज़ें आ रही है, तब जानना देयर इज़ समथिंग दैट इज़ रॉन्ग एंड देयर इज़ समथिंग जहाँ पे चेंज लाना ज़रूरी है। सो समटाइम्स इट इज़ ओके कि आप यूनिवर्स पे भरोसा करें एंड आप वेट करें दैट सही टाइम पे सही
सिचुएशन में सही लोग आपको मिल जाएंगे, आपके फ्रेंड्स हो, पार्टनर हो, फैमिली हो, जिसे समझना होगा वो पर्सन भी समझ जाएंगे. सो इट्स जस्ट दैट कि आपको पेशेंस रखना है, फेथ रखना है, एंड जस्ट ट्राई टू फील एट पीस. आपको चेंज नहीं होना है, चाहे आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट कितना भी हार्श हो, कितना भी पेनफुल हो, या कितना भी फ्रस्ट्रेटिंग हो. Okay, we also have soul expansion. We have your consciousness is expanding. You understand the connections between all things exactly. So जो पहले आया था, that अगर आप feel कर रहे हो that आप एक रूम में बैठे हो and दूसरे लोग जो आपके आसपास हैं वो एक चीज़ को जिस नज़र से देख रहे हैं, आपको लग सकता है इस दौरान कि मेरा नज़रिया अलग है सबसे, मेरा थॉट प्रोसेस अलग है सबसे, मैं दुनिया को अलग नज़र से देखता हूँ या देखती हूँ, या मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ लाइफ में, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे वो करियर वाइज हो, लव हो, या आपकी फैमिली सिचुएशन हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो. अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो, अगर आप कुछ अलग एक्सपीरियंसेस करना चाहते हो लाइफ में, इट इज़ ओके. आपको भीड़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वही करने की ज़रूरत नहीं है जो हर एक इंसान कर रहा हो, या जो सोसाइटी हमेशा आपके ऊपर एक बोझ जैसा आपके सर पे थमा दिए हो, दैट आपको ऐसा ही करना है, या ऐसे ही रहना है, वरना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. हाउ इट वर्क्स, राइट? सो इट इज़ समथिंग यू शुड नो दैट कभी कभी इट इज़ ओके टू बी यूनिक, इट इज़ ओके टू बी योर सेल्फ. हमेशा किसी की वैलिडेशन की आपको ज़रूरत नहीं है. अगर लोग आपको सपोर्ट करते हैं इट्स ओके, बट आपका आइडिया, आपका सोच, आपका नज़रिया अगर दूसरों से अलग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नज़रिया, सोच या आइडिया बुरा है. ठीक है? Then we have the card of hope, that is love and acceptance. Love is yours, recognize your divine worth, choose loving thoughts. सो एग्जैक्टली आपके तीनों कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा अलाइनमेंट में है. आई सी हियर दैट राइट नाउ व्हाट यू नीड इज़ टू स्प्रेड लव. अगर वो प्यार आपको नहीं मिल रहा है दूसरों से, कोशिश करो वो प्यार खुद को देने की एंड दूसरों को देने की. समटाइम्स व्हाट हैपन्स दैट हम एक पर्सन से लव एक्सपेक्ट करते रहते हैं, चाहे वो पर्सन हमारे फ्रेंड हो, चाहे वो हमारे लवर हो, चाहे वो फैमिली में कोई हो. हम लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पर्सन हमें प्यार करेंगे, ये पर्सन हमारी वैल्यू को समझेंगे, ये पर्सन हमको वैल्यू करेंगे, या ये वो हम लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं. एंड कभी कभी वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता है, एंड देन हम लोगों को लगता है दैट या तो हम लोग लव डिज़र्व नहीं करते, या ये सामने वाला पर्सन हमें लव करते ही नहीं है. सब कुछ झूठ है, सब कुछ एक बेसिकली आपके एक्सपेक्टेशन का टूटना है. बट द ट्रूथ इज़, कभी अगर आप ऐसे देखने जाओ सिचुएशन को, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आप जिस पर्सन से लव एक्सपेक्ट कर रहे हो, चाहे वो आपके पार्टनर हो, फ्रेंड हो, फैमिली हो, जो भी हो, मे भी हो सकता है कि उस पर्सन ने अपनी लाइफ में इतना कुछ गो थ्रू किया है दैट वो खुद रिप्लेनिश्ड नहीं है, उनका सेल्फ लव वो उनमें नहीं है दैट वो किसी और को लव दे पाए, वो किसी और को वैल्यू कर पाए. मे बी वो खुद को भी उतना वैल्यू कर नहीं पाते हैं, मे बी वो एक विक्टिम सिचुएशन में है, एंड मे बी कभी कभार हम लोगों को वो प्यार किसी को पहले देना चाहिए ताकि हम वो रिसीव कर सके. ठीक है? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. हर एक सिचुएशन ऐसा नहीं होगा. मैं नहीं कह रही हूँ कि हर एक व्यक्ति जो आपको वैल्यू नहीं करते, प्यार नहीं करते, आप उससे जाके वैल्यू करें, प्यार करें. नहीं, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट ही अगेंस्ट आप कभी मत जाओ. अगर एक सिचुएशन टॉक्सिक है, उस सिचुएशन में कभी मत एंटर करो. बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि सामने वाले का नीयत सही है, सामने वाला एक बहुत अच्छा इंसान है, बट फिर भी वो प्यार नहीं कर पाता, फिर भी वो वैल्यू नहीं कर पाता सामने वाले को. तो कभी कभी वी शुड गिव आउट लव, काइंडनेस, पीस, हार्मनी. ये सब देने में कोई मुश्किल नहीं है, ये सब देने की कोई बुरी बात नहीं है. सो गिव आउट दैट काइंडनेस. एंड ये सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं है, ये इवन आप रास्ते में चलते हुए बहुत सारे पुअर लोग देख सकते हो, मे बी आप रास्ते में चलते हुए बहुत सारे ऐसे एनिमल्स देख सकते हो. सो उन्हें भी प्यार की ज़रूरत है, उन्हें भी वो काइंडनेस की ज़रूरत है. सो अगर आपके पास वो काइंडनेस है, वो प्यार है, वो वार्मथ है, कोई भी कैपेबिलिटी है. कुछ लोगों के पास पैसा होता है, कुछ लोगों के पास प्यार होता है, कुछ लोगों के पास
कुछ ना कुछ आपके पास ज़रूर है जो आप इन लोगों को ऑफ़र कर सकते हो, यू नो, एंड इट विल बी ग्रेट इफ़ यू डू दैट, यू नो, आपको वो चीज़ यूनिवर्स इनटू 100 करके वापस करेगा। आई अश्योर यू दैट, बिकॉज आप जो यूनिवर्स को देते हो उसका 10 गुना 100 गुना चीज़ आपको यूनिवर्स वापस करते हैं। सो स्टॉप एक्सपेक्टिंग थिंग्स फ्रॉम सिचुएशंस, पीपल, योर सेल्फ इवन। हो सकता है वो प्यार की आपको ज़रूरत है, सो खुद को वो प्यार दो, एंड डोंट एक्सपेक्ट कि मुझे हमेशा परफेक्ट बनना है, मुझे हमेशा अपने आप को प्रूव करना है, मुझे हमेशा अपने यू नो आँखों में एकदम नंबर 1 बनना है। हो सकता है आपको भी प्यार की ज़रूरत है, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले रिप्लेनिश करना है अपने अंदर, ताकि आप बाहर देख सको वो चीज़ होते हुए आपकी रियलिटी में, राइट। सो दिस इज़ समथिंग यू शुड नो, एंड दिस इज़ समथिंग जिस पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए राइट नाउ। एनीवेज, दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। दिस इज़ गोइंग इनटू अ लॉट मोर डिटेल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राइट, सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू, एंड आई होप ये आपको हेल्प करेगा, अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड गुड बाय।